Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last video. Today I explain you Unit 13 Direct and Inverse Proportion. I will start it today. What is proportion or variation? Proportion या variation एक ही टर्म होती है. What is variation? Variation क्या होती है? पहले तो वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन का इनडायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग समझ आना चाहिए आपको. वेरिएशन क्या होती है? वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज़ डिपेंड्स ऑन ईच अदर, मतलब कि दो क्वांटिटीज़ की वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड करती है ताकि चेंज इन वन क्वांटिटी कॉजेज चेंज इन अदर क्वांटिटी. अगर एक में कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी की भी वैल्यू चेंज होएगी. मतलब एक की इंक्रीज़ हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी की इंक्रीज़ होना, या एक की डिक्रीज़ के अकॉर्डिंग दूसरी की डिक्रीज़ होना. अगर तो इंक्रीज़ के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ होती है तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. एंड अगर इंक्रीज़ के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ या डिक्रीज़ के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो रही है दूसरी की तो वो होती है इनडायरेक्ट वेरिएशन. अब पहले तो वेरिएशन का मीनिंग क्या बताया है? वैल्यूज़ ऑफ टू क्वांटिटीज़ depends on each other so that change in one quantity causes change in other. एक क्वांटिटी की चेंज होने के अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी का भी वैल्यू चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन. अब मतलब कि दो क्वांटिटीज़ हैं, मान लो x और y. x की वैल्यू जो है, कोई परचेज़ की है हमने आइटम, परचेज़ अगर 5 आइटम्स की, उनकी कॉस्ट है 50. तो अगर हमने 7 आइटम्स परचेज़ करेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो ये हो जाता है डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब. वेरिएशन यही कहते हैं अगर एक की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दूसरी की वैल्यू चेंज होती है. 7 के अकॉर्डिंग 50 रुपीज़ सेम तो नहीं रहेगा ना. अगर हमने परचेज़ 5 पेंसिल की थी 50 रुपीज़ की, तो 7 पेंसिल्स की कॉस्ट बढ़ेगी, तो चेंज होगी 7 के अकॉर्डिंग. दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशन. अब अगली टर्म है डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? डायरेक्ट वेरिएशन इज two quantities x and y are said to be in direct variation. अब x एंड y क्या है? जैसे मैंने आपको पेंसिल्स की एग्जांपल दी थी, 5 पेंसिल्स थी, उनकी कॉस्ट कितनी थी? 50 रुपीज़. तो 5 पेंसिल्स को x मान लिया, 50 रुपीज़ को y मान लिया. are said to be in direct variation if increase in one causes increase in other. मतलब कि 5 पेंसिल्स खरीदी थी, उनकी कॉस्ट हो गई थी अपने पास, मान लो 50 रुपीज़ की आई हमारे पास. अगर 7 पेंसिल्स खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी. अगर 5 रुपये की एक पेंसिल है, 10 पेंसिल्स हो गई, 5 पेंसिल्स 50 रुपीज़ की हैं तो एक पेंसिल कितने की होगी? 10 रुपीज़ की. अगर 7 पेंसिल्स खरीदेंगे हम तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 70 रुपीज़. तो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो गई ना, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ टर्म्स, इंक्रीज़ इन प्राइस. तो इंक्रीज़ के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हुई है. और अगर हम 5 पेंसिल्स की बजाय 3 पेंसिल्स खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट इधर कम हो जाएगी, 30 रुपीज़. तो डिक्रीज़ के अकॉर्डिंग वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी. तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन का. इफ़ इंक्रीज़ इन वन कॉजेज इंक्रीज़ इन अदर और डिक्रीज़ इन वन कॉजेज डिक्रीज़ इन अदर, as like purchase of any item changes the cost of that item. जो मैंने एग्जांपल आपको दे दी है ये. तो इसी तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तो ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू होगी
इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं हम? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इज indirect proportion या indirect variation two quantities are said to be in indirect proportion if increase in one causes decrease in other and decrease in one causes increase in other। मतलब एक की टर्म इंक्रीज हो रही तो दूसरी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाए, या एक की टर्म डिक्रीज होने के अकॉर्डिंग दूसरी की इंक्रीज हो जाए, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे अगर मान लो किसी काम के लिए 2 पर्सनस हैं अपने पास, 2 पर्सनस ने एक काम को 4 डेज में कंप्लीट किया, अगर उस काम के लिए हम 4 पर्सनस एडजस्ट कर दें तो वो काम कम टाइम में एडजस्ट करेंगे, काम को 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज़ के साथ ये वैल्यू दूसरी क्या होगी? डिक्रीज़। तो इसका ये किस प्रोपोर्शन का वैल्यू है? ये किस प्रोपोर्शन का मेथड है? ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एज लाइक एग्जाम्पल नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ दिस वन। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। उसी टाइप के इन क्लोथ्स की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। मतलब एक तो दिया हुआ है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ या लेंथ ऑफ क्लॉथ, और दूसरी तरफ दी हुई है कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। अब जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है, एक 2 मीटर है तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ हमें फाइंड करनी है y1। 4 मीटर के लिए मान लो y2। 5 मीटर की कॉस्ट हमें दी हुई है 210। 10 मीटर की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है मान लो y3, और 13 मीटर की कॉस्ट मान लो y4 है। तो अब अगर क्लॉथ की लेंथ कम होगी तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, अगर क्लॉथ की लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, इनडायरेक्ट का नहीं है। इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें देखो, जो 2 चीज़ें गिवन है और जो एक चीज़ हमें फाइंड करनी है, एक गिवन होगी एक फाइंड करनी है, और 2 बाकी की दोनों सेम गिवन होनी चाहिए। उन्हीं तो 2 टर्म्स को एडजस्ट करना है। मतलब 2 और 5 को ले लो, इसके अकॉर्डिंग y और 210, और इसका फॉर्मूला है दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। इसको मान लेना x1, इसको मान लेना x2। ये y1 है, ये y2 है। मतलब y1 और y2 तो इसको मानना है हमने, बट इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। 2 बाई y1 इज इक्वल टू 5 बाई 210। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 210, 5 बाई 1, तो ये 5 लेफ्ट में आएगा तो 2 इंटू 210 बाई 5 दैट इज़ y1 42, और y1 की वैल्यू क्या आ गई? 82 रुपीज़। 42 के अकॉर्डिंग 84 रुपीज़। अब इसी तरह हम दूसरा फाइंड करेंगे 4 मीटर क्लॉथ के लिए। 5 बाई 210 दैट इज़ 5। y2 इज इक्वल टू 4 इंटू 210 दैट इज़ y2 इज इक्वल टू 4 इंटू 210 बाई 5। 42 इंटू 4 हो जाएगा 168 रुपीज़। थर्ड केस इज 10 बाई y3 इज इक्वल टू 5 बाई 210। 5 बाई 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 210। तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इंटू 210 बाई 5 दैट इज रुपीज़ 420। एंड लास्ट वैल्यू इज 13 बाई y4 इज इक्वल टू 5 बाई 210।
5/4 इज इक्वल टू 13 इंटू 210, तो y4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 इंटू 210/5, 13 2 ज़ा 26, 2 52 एंड 2 54, 546. This is the answer of this question. Now second example is an electric pole 14 meter height. Height of pole given है. Example number 2. Height of pole 14 meter. Cast of shadow. Length of shadow. मतलब पोल की शेडो दी हुई है, शेडो की लेंथ दी हुई है, कास्ट शेडो 10 मीटर्स, ये है 14 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. हाइट ऑफ ट्री हमें फाइंड करनी है, एक्स हमें फाइंड करनी है, कास्ट शेडो 15 मीटर. अब पोल ना लो क्योंकि यहाँ पे पोल है, यहाँ पे ट्री है, तो यहाँ पे ले लो ऑब्जेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो आपके पास हाइट ज़्यादा थी तो उसकी शेडो इतनी है, अगर हाइट शेडो ज़्यादा हो गई 10 से 15 हो गई तो उसकी जो ट्री की लेंथ है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस है. ऊपर पहले लिखना है इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो फॉर्मूला क्या लगाना है 14/10 इज इक्वल टू x बाई 15. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 14 इंटू 50/10 इज इक्वल टू x. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 2 7 7 3 आर 21. तो लेंथ ऑफ ट्री इज हाइट ऑफ ट्री इज 21 meters. Now example number 3 is if weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams. मतलब कि नंबर ऑफ शीट्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ शीट्स, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास वेट ऑफ शीट्स. नंबर ऑफ शीट्स दी हुई हैं पहले 12, उनका वेट दिया हुआ है 40 ग्राम्स. हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर, नंबर ऑफ शीट्स हमें फाइंड करनी है. वुड वे दिस 1 kg मीन्स के किलोग्राम्स में है, तो 2.5 kg को हम करेंगे कन्वर्ट पहले ग्राम्स में. 2.5 kg हो जाएगा 5/2 kg, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, दैट इज़ 2500 ग्राम्स. क्योंकि ये ग्राम है तो ये भी ग्राम ही लेंगे इसमें. अब अगर नंबर ऑफ शीट्स का वेट इतना दिया हुआ है और वेट अब ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ शीट्स भी ज़्यादा ही होंगी, कम तो हो नहीं सकती. सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट पोर्शन, दैट इज़ 12/40 x1/x2 x1/y1. इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2. ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है, y1 है सॉरी. तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x/2500. क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 2500/40, 4 3s आर x. तो x की वैल्यू क्या हो गई 750 ग्राम्स. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड वन मोर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू. एग्जाम्पल नंबर 4. चलो ये एग्जाम्पल थोड़ी लेंथी है, 4th और 5th आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन देयर आर 10 questions approximately and you have to solve approximately 7 questions according to these examples. And if you have any doubt you can send me a doubt on my personal number 9991701313. Till then, thank you.